टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका चल रहा है पर्यावरण से संबंधित 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, उसी श्रृंखला का आपका ये एक अगला वीडियो है। एक एक करके सारे के सारे प्रश्नों पर देखेंगे। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है साथियों। ठीक है साथियों, चलिए बात करते हैं पर्यावरण एवं परिस्थिति के संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। सभी परीक्षाएं हेतु इंपॉर्टेंट, चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम हो, सी टेट का एग्जाम हो, या फिर आप लोग एमपी टेट के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो। खास तौर से सुपर टेट 2020 के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। चलिए काम की बात करते हैं। समय बहुत कीमती है, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट बात रहेगी उसी के विषय में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट से देखते हैं हम लोग पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति। साथियों, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है वो आपकी फ्रेंच शब्द जो आपका है, फ्रेंच शब्द पेपर में पूछा हुआ है। 2016 में पेपर में पूछा गया था। फ्रेंच शब्द के एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट से आपकी पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। वो किससे? फ्रेंच भाषा से। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण जो आपका है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल है ना। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल प्लस जैवमंडल, इस चीज़ को मिलाकर, आपकी चार चीज़ों को मिलाकर आपका पर्यावरण का निर्माण होता है साथियों। पर लेकिन आपका सौरमंडल पर्यावरण में शामिल नहीं है। यहाँ पर आपको सावधान रहना है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहीं से उठता है। पेपर में आएगा निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, तो फिर सौरमंडल पर्यावरण का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग यानी कि 29% भाग आपका स्थलमंडल है। पेपर में खूब आएगा कि स्थलमंडल पृथ्वी का कुल कितने प्रतिशत भाग में स्थलमंडल है, 29% में है ना। 1/3 भाग में आपका स्थलमंडल है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का लगभग 2/3, पृथ्वी का लगभग 2/3 हिस्सा यानी कि 71% भी कभी कभी आता है पेपर में, कभी 2/3 सीधा सीधा दे देता है। तो जो भी आएगा आप लोग क्वेश्चन को जरूर करेंगे। तो पृथ्वी का लगभग 2/3 हिस्सा आपका जल से ढका हुआ है ना, यानी कि स्थलमंडल यदि पूछे तो फिर स्थलमंडल में आप लोग आंसर क्या देंगे? स्थलमंडल में 29%, और अगर जलमंडल का पूछा गया तो फिर 71%। ठीक है ना। पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया, कन्फ्यूजन से भरा रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया। यस साथियों, जो पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोलॉजी वर्ड का जो सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे अर्नेस्ट हैकल महोदय जी। जबकि वहीं पर पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजी सिस्टम 1935 में यूज करने वाले थे आपके A.G. टॉन्सले। पेपर में यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि यदि इकोलॉजी शब्द आए तो फिर अर्नेस्ट हैकल, यदि इकोलॉजी सिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द पूछा जाए, तंत्र अगर लगा जाए तो फिर A.G. टॉन्सले आप लोग आंसर में लगाएंगे है ना। ऐसे देख लेंगे, ता में ता हो गया ना, टॉ में टा, तो ता टा, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। बाकी याद अगर आप लोगों को हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र आपका जो होता है, सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र वो होता है आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है ना। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक उत्पादक पायतंत्र पाया जाता है। ठीक साथियों। और एक और इम्पॉर्टेंट है 10% ऊर्जा रूपांतरण। जो 10% ऊर्जा रूपांतरण का सिद्धांत है आपका लिंड्समैन का 10% सिद्धांत, लिंड्समैन का 10% थ्योरी आपके पेपर में बहुत आती है, कई बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है ना। तो इस पे याद रखेंगे, ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है आपका सूर्य। पेपर में 4 दे दिए जाएंगे, वो सूर्य है या फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उत्पादक क्या है। तो इसमें से आपको अगर पूछा जाएगा तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका क्या होगा? सूर्य। ठीक है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके पेपर में आए हुए हैं, मैंने कम से कम शब्दों में यहाँ पर नोट्स को दिखा है। इसके बाद आपके MCQ क्वेश्चन आएंगे, इसी नोट्स पर आधारित रहेंगे, जो कि आप लोग करने का प्रयास करना। सारे के सारे प्रश्नों के जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं यदि आप लोग ये शुरुआती के 2-5 मिनट अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है साथियों। सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, जो सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है किससे मिलती है? मूल उत्पादक से। साथियों, जो मूल उत्पादक क्या होता है? मूल उत्पादक का मतलब होता है जो हरी चीज़ें रहती हैं, घास, पेड़ पौधे, ये सारे के सारे आपके मूल उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। इस चीज़ को खाने से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के जो परस्पर समूह है, खाद्य श्रृंखला का जो परस्पर समूह है उसको हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। जाल शब्द पे याद रखना क्योंकि पेपर में यहाँ से बहुत ऑप्शन बन जाते हैं। खाद्य जाल लिखा होगा, खाद्य चक्र लिखा होगा, खाद्य तंत्र लिखा होगा है ना। तो आपको जो करेक्ट आंसर चुनना होगा खाद्य जाल को, ना कि अन्य किसी ऑप्शन को। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, स्टॉकहोम सम्मेलन। अब कुछ सम्मेलन थे आपके जो कि पर्यावरण से रिलेटेड किए गए थे, उनके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्टॉकहोम सम्मेलन जो आपका पर्यावरण से संबंधित, ये आपका पहला विश्व का पहला प्रयास था, पहला सम्मेलन था, जिसमें ही आपकी 5 जून 2010 को
पर्यावरण दिवस एनवायरनमेंट डे मनाने की घोषणा की गई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन विश्व का पहला पर्यावरण पर आधारित सम्मेलन जिसमें 5 जून हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की निर्णय लिया गया था। सन 1972 में हुआ था, ये आपका पहला सम्मेलन था जिसमें 119 देशों ने भाग लिया। UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना भी आपकी स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। ठीक है ना, पेपर में आता है UNEP का जो निर्माण है, UNEP कार्यक्रम का निर्माण किस सम्मेलन में हुआ है, तो पर स्टॉकहोम सम्मेलन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद पृथ्वी की रक्षा हेतु भी एक सम्मेलन हुआ है। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से 1992 में हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर आपकी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसमें आपका एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी। पेपर में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है कि एजेंडा 21 की घोषणा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में की गई, तो पृथ्वी सम्मेलन में। साथियों, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके NCERT बुक्स पर आधारित हैं, NCERT बुक के पैटर्न पर है। ठीक जैसा आपका पेपर में पूछा जाना है वही चीज़ यहाँ पर दी है, एक भी पॉइंट्स यहाँ पर फालतू नहीं दिया है। आप लोग बहुत मन से अपना एक नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, जिससे कि पेपर में जाने से पहले आप लोग एक बार उसका रिवीजन कर सकें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 है ना। चिपको आंदोलन का संबंध 1973 में गोपेश्वर शहर जो आपका उत्तराखंड था, वहाँ पर सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन का कार्यक्रम चलाया गया। इसमें यह था कि वहाँ पर क्या था कि पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो जो सुंदरलाल बहुगुणा थे ये पेड़ से चिपक जाते थे, है ना, चिपक कर पेड़ की रक्षा करने के लिए प्रयास करते थे। इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया, जो कि 1973 में स्टार्टिंग हुआ था। गोपेश्वर शहर जो उत्तराखंड का है, सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रवर्तक थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चिपको आंदोलन की तरह एक और आंदोलन है जो कि पेपर में बहुत पूछा जाता है, एप्को आंदोलन। हम लोग अक्सर इसको एक ही बात समझ बैठते हैं, पर दोनों बातें आपकी अलग हैं। एप्को आंदोलन 1993 कर्नाटक राज्य जो आपका था, पांडुरंग हेगड़े एप्को आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद नर्मदा आंदोलन के विषय में चर्चा करते हैं। नर्मदा आंदोलन आपका 1989 बांध विरोध हेतु इसका प्रवर्तन किया गया। बांध के विरोध के लिए आंदोलन चलाया गया था। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर ये दोनों ही व्यक्ति आपके नर्मदा आंदोलन से संबंधित रखते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखे 3 आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक आपका चिपको, दूसरा आपका एप्को, तीसरा आपका नर्मदा। बस इससे ज़्यादा आपका पेपर में नहीं पूछा जाएगा। पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर आपका यहीं से क्वेश्चन उठा लिया जाएगा। ठीक साथियों। अब इसके बाद 2 आपके पुरस्कार हैं जो कि पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार बहुत से हैं, पर मैं केवल यहाँ पर वही चीज़ आपको बताऊँगा जो कि पेपर में केवल पूछी जानी है ना। तो आपके 2 पुरस्कार हैं, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार और इसके बाद राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। किसके क्षेत्रों में दिया जाता है, तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार आपका संगठन या किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है ना। यहाँ पर व्यक्ति शब्द आया ना, संगठन या व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। जबकि वहीं पर राजीव गांधी पुरस्कार है आपका पर्यावरण पुरस्कार, वो औद्योगिक इकाइयाँ आपकी औद्योगिक संस्थान और इकाइयों को ये वाला दिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यक्ति आ जाता है, जबकि यहाँ पर व्यक्ति ना के औद्योगिक संस्थान और इकाइयाँ, है ना, इस तरह से आ जाता है राजीव गांधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा दिवस नहीं दिए हैं क्योंकि मुझे पता है आप लोग कन्फ्यूजन करते हैं, याद सारी बातें नहीं होती हैं। तो जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को। ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, सबसे पहले मार्च आता है तो 22 मार्च हो गया, जल सबसे नीचे रहता है तो उसके बाद 22 मार्च हो गया। जल के ऊपर क्या आती है, फिर पृथ्वी आती है, 22 अप्रैल हो गया। पृथ्वी के ऊपर ही तो जैव विविधता होती है साथियों, तो 22 मई। इस तरह से एक सीक्वेंस से आप लोग याद करने का प्रयास कर सकते हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। अब बात आती है वन महोत्सव। वन महोत्सव पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आता है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो साथियों वन महोत्सव आपका जुलाई का प्रथम वीक है ना, जुलाई का जो फर्स्ट वीक रहता है आपका, उस वीक में आपका वन महोत्सव की आयोजन किया जाता है। और वहीं पर वन प्राणी सप्ताह, यदि प्राणी शब्द लग जाए तो वो आपका अक्टूबर का फर्स्ट सप्ताह है ना, फर्स्ट वीक। यानी कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हुए, पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि वन महोत्सव की अगर बात आती है तो जुलाई का प्रथम सप्ताह है, और वन प्राणी शब्द अगर लग जाता है तो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह है। क्योंकि प्राणी होता है एक्स्ट्रा हो गया, तो जुलाई में थोड़े से महीने आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे ना, थोड़े से जोड़ने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। यानी कि अक्टूबर पहुँच गया आपका। ठीक है ना। थोड़ी सी ट्रिक थी, बाकी आपको याद है तो अच्छी बात है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट और बात देखते हैं हम लोग, रेड डाटा बुक। सभी लोग बचपन से सुनते चले आए कि फलानी चीज़ को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया, रेड डाटा बुक शामिल किया गया। ये रेड डाटा बुक क्या है ना, इसके विषय में पेपर में क्वेश्चन कैसे उठते हैं, इसके विषय में अपन को इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो जो रेड डाटा बुक है आपकी, इसमें रेड डाटा बुक में आपके पौधे, जीव और जंतु है ना,
पौधे, जीव और जंतु जो आपके विलुप्त कगार पर रहते हैं, उन तीनों ही चीज़ों को आपको रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। उसमें ये क्वेश्चन बन जाता है, हम लोग अक्सर क्या देखते हैं, रेड डाटा बुक में केवल जंतु मानते हैं कि जो प्रायः जंतु जो विलुप्त की कगार पर रहते हैं उनको ही रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। पौधे हों, जीव हो, जंतु हो, ये अगर विलुप्त की कगार पर होंगे तो फिर आपके रेड डाटा बुक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। और ये जो रेड डाटा बुक है, इसके जो पन्ने के कलर है आपका गुलाबी रंग का है ना। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन 2015 के सीटेट में पेपर में पूछा है कि रेड डाटा बुक है, उसके पन्ने का कलर कैसा रहता है, तो गुलाबी रंग का होता है। वो इसको जो जारी करने वाला होता है, यानी कि रेड डाटा बुक होगी तो उसको कोई ना कोई संस्था तो जारी करती होगी। तो संस्था का नाम पूछा जाता है आपका IUCN, है ना। पेपर में बहुत पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। ठीक है साथियों, ये पॉइंट्स एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप ही देखना किस तरह से क्वेश्चन आपके तैयार होंगे पेपर की दृष्टि से। सारे के सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और एक से ज़्यादा बार पेपर में आए हुए हैं। अब देखते हैं रेड डाटा बुक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मॉर्गस यानी कि स्विट्जरलैंड के मॉर्गस शहर में आपका मुख्यालय रेड डाटा बुक का है। रेड डाटा बुक यानी कि IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का मुख्यालय आपका मार्गस स्विट्जरलैंड में। प्रोजेक्ट सिंह, है ना, प्रोजेक्ट कुछ प्रयास किए गए थे प्रोजेक्ट सिंह के लिए, शेर के लिए कुछ प्रोजेक्ट थे जिसको जो प्रोजेक्ट सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रोजेक्ट सिंह कब चलाया गया था, 1972। और प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973। और प्रोजेक्ट गजटमी 1992, है ना, हाथी से संबंधित था। गज भी हाथी होता है, सभी लोगों को पता है। तो इस तरह से आपके 3 या प्रोजेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर। मैंने 3 दिए हैं। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा सा एरिया है कि कौन सी चीज़, कौन सी जगह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो आपका टाइगर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध हुआ आपका MP, है ना। MP आपका टाइगर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध। वहीं पर आपका राइनो गेंडा यानी कि असम, जो असम राज्य आपका राइनो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और आपका लायन शेर यानी कि गुजरात, वो तो जग जाहिर है, सभी लोग नरेंद्र मोदी को क्या बोलते हैं, शेर, है ना, यानी कि गुजरात, उससे याद कर सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं और आप लोग किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। आइए एक एक करके सारी की सारी बातें कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहा है, पर्यावरण से जुड़ा एप्को आंदोलन। एप्को आंदोलन मैंने आपको बताया था पर्यावरण से रिलेटेड है। भारत के किस राज्य से संबंधित है, मैंने आपको बताया था एप्को आंदोलन आपका कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ है, जबकि चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। मैंने आपको बताया था ऊर्जा को मुख्य स्रोत है आपका पर्यावरण में, क्या है ऊर्जा का स्रोत, सूर्य, है ना। सूर्य हमारे पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत रखता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन। मैंने आपको बताया था कि कुछ सम्मेलन किए गए, 2 सम्मेलन इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने आपको, एक पर्यावरण से संबंधित था, एक पृथ्वी से संबंधित था। तो जो पृथ्वी सम्मेलन था वो आपका कहाँ पर किया गया था, रियो डी जेनेरियो में 1992 में। मैंने आपको बताया था रियो डी जेनेरियो में आपका 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। वहीं पर स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो पर्यावरण से संबंधित रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। मैंने आपको यहाँ पर सचित किया था साथियों, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक पूछा था पारिस्थितिक का संबंध, एक है पारिस्थितिक तंत्र। यदि तंत्र शब्द जहाँ पर भी लग जाता है वहाँ पर आप लोगों को एजी टॉन्सले करेक्ट आंसर चुनना होगा ना। पारिस्थितिक तंत्र लगते ही आपको एजी टॉन्सले करेक्ट आंसर चुनना होगा। जबकि अगर केवल पारिस्थितिक आता है, इकोलॉजी शब्द आता है, तो फिर आप लोग अर्नेस्ट हैकल को चुन लेते। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पृथ्वी के लगभग कितने भाग पर जलमंडल फैला हुआ है। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे गए। मैंने वही क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा हुआ है। पर तो हमारे पृथ्वी के लगभग कितने भाग पर जलमंडल फैला हुआ है, मैंने आपको बताया था। जल वाली बात चल रही है, यानी कि जलमंडल हमारे उसका है जो वो कितने प्रतिशत पर भाग फैला हुआ है, 2/3 भाग पर, है ना। 2/3 भाग, याद रखना, 3/4 मत लगाना, 1/3 मत लगाना, क्योंकि पेपर में सारे के सारे ऑप्शन आपको सेम समझ में आएंगे। तो इसलिए 2/3 यानी कि टोटल यदि 3 भाग है हमारे पूरे पृथ्वी का, तो जिसमें 2 भाग में आपका जल आपका है, जबकि 1 भाग में आपका क्या है, स्थल। ठीक है, इस तरह से समझ लेगा। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को मैंने यहाँ पर सचेत किया था कि परस्पर समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, खाद्य जाल, है ना, खाद्य जाल बोलते हैं, ना कि खाद्य चक्र, खाद्य तंत्र। क्योंकि ऑप्शन हम लोगों को सारे के सारे सेम लगेंगे, हम लोग गलत करके आ जाएंगे। तो खाद्य जाल बोलेंगे, ना कि अन्य किसी चीज़। हमारे पृथ्वी के लगभग कितने भाग पर जलमंडल फैला हुआ है। देखिए वही क्वेश्चन मैंने आपको बोला, जलमंडल जो आपका फैला हुआ है वो आपका कहाँ पर जलमंडल, 2/3 भाग पर। सेम क्वेश्चन यहाँ पर हो गया था। एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के विषय में मैंने आपको बताया था। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो मैंने आपको बताया था वृक्षों को कटने से रोकने के लिए ना, वृक्षों को कटने से रोकने के लिए आपका ये चिपक जाते थे, वृक्ष से चिपक जाते थे कि पेड़ों को मत काटिएगा। उसी पर ये चिपको आंदोलन प्रसिद्ध हुआ है, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में ये संबंध रखता है। निम्नलिखित में से कौन नर्मदा आंदोलन से जुड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था
आंदोलन 3 बताए थे आपको, चिपको, एप्को और नर्मदा, है ना। नर्मदा आंदोलन जो आपका है खुद से जुड़ा हुआ है आपका बाबा आमटे और मेधा पाटेकर, है ना। इस तरह से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आ जाता है। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर ये दोनों कैंडिडेट आपके नर्मदा आंदोलन से संबंधित रखते हैं, जबकि चिपको आंदोलन यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा से संबंध रखता है। एजेंडा 21 मैंने आपको बताया था, एजेंडा 21 की घोषणा आपकी कौन से सम्मेलन में हुई थी? वो था आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन, है ना। जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में, वहाँ पर आपकी एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी। पेपर में बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके विषय में मैंने चर्चा की थी आपकी। जो खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? आपकी उत्पादक से, है ना। उत्पादक से आपकी सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उत्पादक में मैं आपको बताया था जो हरी चीज़ें होती हैं ना, हरी चीज़ें होती हैं वो आपकी उत्पादक से संबंधित रखती हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, घास, ये सारी की सारी चीज़ों को जब आप लोग खाएंगे तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, बजाय मुर्गा अगर आप खूब लोग खाएंगे, है ना, मीट खाएंगे, उससे ज़्यादा आपको जो हरी चीज़ खाएंगे उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण से संबंधित रखता है? मैंने आपको बताया था सचेत के आता पर पर्यावरण से संबंध रखने वाले आपके कौन कौन से हैं? स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, तीनों के तीनों आपके पर्यावरण से संबंध रखते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिक शब्द, है ना। यहाँ पर देखिए तंत्र शब्द नहीं लगा हुआ है, मैंने आपको सचेत किया था साथियों, यहाँ पर सचेत रहना। यहाँ पर केवल पारिस्थितिक शब्द के बारे में चर्चा की गई है ना। इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी के विषय में मैंने आपको बताया था अर्नेस्ट हॉकल, है ना। यदि पारिस्थितिक तंत्र अगर लग जाता तो फिर आपका इजी टर्म्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य श्रृंखला को अधिकतम कितने स्तरों में बांटा जा सकता है? मैंने आपको बताया था यहाँ पर 5 स्तर हैं, पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्तर हैं आपके। खाद्य श्रृंखला को हम लोग अधिकतम 5 भागों में बांट सकते हैं। कहीं कहीं पेपर बुक्स में 4 स्तर भी दिए हैं, 4/5 आपको देखते हैं कैसे कैसे हैं। एक सूर्य को अगर आप लोग इंक्लूड कर लेते हैं तो फिर आपके 5 हो जाते हैं, यदि सूर्य को नहीं करते तो फिर 4, है ना। सूर्य के बाद सूर्य हो गया, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस तरह से आपके 5 मान लिए जाते हैं। यदि सूर्य को इंक्लूड नहीं किया गया, ऑप्शन में केवल 4 आ रहा है, तो फिर आप लोग 4 को ही चुनना है पेपर में। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, मैंने आपको बता दिया। तो जो उत्पादक है, उत्पादक से आपको मनुष्य को सर्वाधिक ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा है? उत्पादक, है ना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है, मैंने आपको बताया था ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है ना। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है साथियों, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून मनाने की घोषणा आपकी किस सम्मेलन में की गई थी? मैंने आपको बताया था जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था आपका, उसमें आपका पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 5 जून को पूरे विश्व में, है ना। ये आपका पूरा वैश्विक स्तर पर जो पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन था ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, UNEP का फुल फॉर्म पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने इसलिए यहाँ पर दिया है, कई बार पेपर में पूछा जाता है UNEP का फुल फॉर्म। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, है ना। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि अन्य कोई ऑप्शन। समझ में आया दोस्तों। इसके बाद देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, यहाँ पर आप लोग स्टार बना लीजिए, बहुत पूछा जाता है। तो 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित विशेष योगदान, मैंने आपको 2 पुरस्कार बताए थे जो कि पर्यावरण से रिलेटेड संबंध रखते हैं। तो जो आपका इंदिरा गांधी पुरस्कार है, आपका इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका